मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने कक्षा 7 का प्रथम पाठ पढ़ा था सुभाषितानी। अब हम कक्षा 7 का दूसरा पाठ संस्कृत में दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे, जिसमें बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है ये एक कहानी है जिसे हम अब अध्ययन करेंगे। इसके पदार्थ परिचय है, मतलब शब्दार्थ है जो पाठ में आए हैं, जिसमें हमने मुख्य यहाँ पर मार्क करे हैं। इसके बाद हम पाठ प्रारंभ करते हैं। ये पाठ एक दो हंस थे और एक कछुए की है, जिसमें ये दोनों दोस्त होते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है हम उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नामक सरः तत्र संकट विकटो नामो हंसो निवसतः। देखिए, अस्ति मतलब है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरः, फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर, सरः मतलब सरोवर था। संकट विकटौ हंसो निवसत, तत्र वहाँ संकट और विकट नाम से दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एकः घर कुर्मः अस्ति। कम्बुग्रीव नामक तयो मतलब उन दोनों का, कम्बुग्रीव नामक एक, कुर्मः एक कछुआ, अपि भी तत्रैव उनका मित्र था, मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। मतलब कम्बुग्रीव नामक तयो उन दोनों का मित्र, एक कुर्म एक कछुआ भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहाँ रहता था। अब देखिए, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छत है। एक बार अतः वहाँ, धीवरा मतलब मछुआरा, तत्र आगच्छत है मछुआरे वहाँ पर, बहुवचन मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथयत उन्होंने कहा, वयम शवः मत्स्य कुर्मादिनः मारिष्यामि। वो बोलते हैं, कहते हैं आपस में, वयम हम, शवः कल, शव मतलब कहे मतलब आज, शव मतलब कल, मत्स्य कुर्मादि मछली और कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोलता है, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या तुमने धीवरों की, मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद् उचितम तत् कर्तव्यम, बोलते हैं सुबह जो सही होगा हम वही करेंगे। फिर बोलते हैं कि जो उचित होगा वही करेंगे। आवदत मेवम, वो बोलता है नहीं, वो कछुआ बोलता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो करो। यथा अहम अन्यहृदम गच्छामि तु कुरुदम, वो बोलता है कि ना, वो बोलते हैं कि हम देखेंगे सुबह जो होगा वो बोलते हैं वही करना चाहिए। बोलते हैं, कछुआ बोला ऐसा नहीं होगा, वैसा करो जैसा, यथा हम अन्यम इदम, मैं जैसा, ऐसा करो जैसा मैं दूसरे तालाब को जाऊँ। अन्य रिदम मतलब तालाब, गच्छामि तू जाऊँ, करो तुम ऐसा कुछ करो। हंसो उधर आवाम किम करवाए, बोले हम क्या कर सकते हैं। कुर्महवत, कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम मतलब कछुआ कहता है कि हम, कछुआ कहता है मैं, कुर्मावदत अहम मैं, आप दोनों, युवाभ्याम दोनों, द्विवचन के साथ, दोनों के साथ, हम आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, कई बुक्स में आपको ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रश्नोत्तर हैं,
एक पद्यांश के बाद में, गद्यांश और पद्यांश के बाद में तो आप देख सकते हैं और लगा सकते हैं। अगला देखिए, हंसो अवदताम, हंस कहते हैं दोनों, अत्र क्या उपाय है कि इसके लिए क्या तरीका है बताओ। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चचवा धार्यताम, बोले कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को, डंडी को चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्यम युवयो पक्षबलेम सुखेन गमिष्यामि, वो बोलता है कि तुम दोनों जो लकड़ी को पकड़ोगे, कि अहम काष्ठदंडा मध्य, तुम जो लकड़ी की डंडी है उसके बीच में लटक कर, अवलंबे लटक कर, यो हो लटक कर, तुम दोनों द्वारा पक्ष बलेन मतलब पंखों के बलों से, ताकत से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसवा कथ्यता, बोलते कि संभवती, हो सकता है ये तरीका, ये उपाय, ऐसा यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपयो अपि वर्तते, एक अपयो अपि वर्तते, कि हो सकता है ये उपाय किंतु इसमें बड़ा खतरा है, किंतु अत्र अपयो अपि वर्तते, इसमें बड़ा खतरा है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव, बोलते हैं हम दोनों, हम जब आवाभ्य, हम सब यहाँ से जब उड़ेंगे, तो यदि हम यहाँ से उड़ेंगे तो हम लोगों को लोग देखेंगे, कुर्मा त्वाम अवलोक्य जना, तुम लोग देखेंगे, जना किंचित, लोग कुछ भी कहेंगे, एवं हम लोगों के बारे में। यदि त्वम उत्तरम दास्यति, यदि तुम उत्तर दोगे, तथा त्वम मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। क्यों होगा? क्योंकि वो मुंह से पकड़ रखा होगा कछुआ और वह गिर जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं पर रहो। तच्चुत्वा क्रुद्ध कुर्मः अवदत्, उसको सुन के क्रोध में कुर्म कहता है, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यति, उत्तर नहीं देते हैं। किंचिदपि न वदिष्यामि, वो दोनों कुछ नहीं कहते हंस। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, वो लोग उसको समझाने का बहुत कोशिश करते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, और तुम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। तो फिर भी वो उनको बोलता है, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, कोई उत्तर नहीं दूंगा। फिर दोनों यह तुम दोनों को यही करना चाहिए, यही करो, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा, तुम करो जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये भी इसके प्रश्न उत्तर हैं इस गद्यांश के। अब आगे देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबावनम कुर्मम पौरम अपश्यत, अब निकल जाते एवं ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी पर, लंबावलम कुर्म पौरम मतलब लोग उसको लटकते हुए देखते हैं। पश्चादह उद्यावनम अवदत च, कहते हैं उसको देख के, लटके हुए को देखकर, उद्यावनम दौड़ के और बोलते हैं, अहो हो ओहो, यह है महादाश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कुर्मो अपनी उड़ित, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्ययं कुरुम कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, भविष्यो यदि यह कछुआ कैसे भी नीचे गिर जाता है, तो तब हम इसे पका के खा लेंगे। अपरमवदत्, दूसरा कहता है कि रस्यति वे दग्ध्वा खादिष्यामि, तो वो कहता है तालाब के किनारे जलाकर खाएंगे। सरसी तीरे दग्ध्वा खाद, सरसी मतलब तालाब के किनारे। अन्य कहता है गृहम नीत्वा भक्षामि, मतलब घर पर ले जाके खाएंगे। इस प्रकार सब लोग बातें। ये इस गद्यांश के कुछ प्रश्न हैं। अब आगे देखते हैं। तेषां तब वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जाते, उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत से अवदत्, वो मित्रों के द्वारा उसके हंस जो
दोस्त थे उनके वचनों को भूल जाता है और गुस्से में आकर मुंह खोल देता है और बोलता है योम भस्म खादतुम, राख खाओ। तद क्षण में वह उसी क्षण कछुआ डंडे मुंह से पकड़ा हुआ होता है। दंडात भूमो पतति, पंचमी विभक्ति, भूमो पतति, जमीन पर गिर जाता है। पोरे से मारित है और लोग उसे मार देते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए यही बात सही है। सुहृदताम हित कामनाम वाक्य यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। जैसे देखिए सुहृदा मतलब मित्र, हितैषी लोग, मित्रों के और हितैषी जनों के वचनों को, वाक्यों को ना अभिनंदति, जो स्वागत नहीं करता, स कुर्म वह खराब बुद्धि, दुर्बुद्धि, खराब बुद्धि, कछुए के समान, एवं समान, काष्ठा लकड़ी से गिर कर नष्ट, भ्रष्टो विनश्यति मतलब समाप्त, नष्ट हो जाता है। अतः हमें अपने हितैषी लोगों की और अपने मित्रों की, जो हमारा हित चाहते हैं, उनकी सुननी चाहिए बात। और इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, ये आपके पहले गद्यांश के प्रश्न हैं। अब अभ्यास प्रश्न आपके सबसे पहले, यह उच्चारण के लिए है। यह कुर्मस्य किम नाम आसीत, कुर्मस्य नाम क्या था, कछुए का नाम कम्बुग्रीवः। सरसी तेरे के आगच्छत धीवरा मछुआरे। कुर्म केन मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छति, आकाश मार्गेण, ये हमारा गद्यांश में पहले आ चुका है। लंबा वनम कुर्म दृष्ट्वा के अवदत, गोपालकः, लोगों ने बोला था। कौन थे लोग, गोपाल। अब यहाँ पर है किसने किसको क्या कहा। प्रातः यद उचित तत्कर्तव्य, हंसों ने कुर्म को कहा था। अहम भवत्याम से आकाश मार्ग, ये कुर्म ने हंसों के प्रति कहा। अत्र क्या उपाय, हंस ने कुर्म के प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, कुर्मः हंसों के प्रति। यो भस्म खादतः, कुर्म ने गोपालकों के प्रति। ये हमारे रिक्त स्थान में, इसमें मैंने 1 2 3 आपको मेंशन किया। साम से कुर्मो अपि उड़िष्यते, ये आपको मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये आपके कुछ प्रश्न है। कच्छप है कुत्र गंतुम इच्छति, आपके पेज नंबर 8 पे मिलेगा। आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। है देखो, कच्छप है कर्म उपायम वदति, कम उपायम वदति, हंसौ उपायम वदति। लंबा वनम कुर्म दृष्ट्वा पौरम किम अवदत। अब पहले प्रश्न में से आ जाएगा, इसमें भी आपका प्रश्न में था। लंबा वन कुर्म दृष्ट्वा पौरम। अब हम देखेंगे पेज नंबर। एवतन च अहो महादर्श आर्द्र में कुर्मोपि उड़िष्यते। अगला कुर्म मित्रो वचनम विस्मृत किम अवदत, कुर्म अवदत, पेज नंबर 10 पे आपको मिलेगा। यूयम भस्म खादता। ऐसे ये आपके क्रमानुसार लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। और ये कहानी है आपकी जिसको पूर्ण करना है, इसमें मैंने 1 2 3 मेंशन। इस प्रकार हमारा 7वीं कक्षा का पार्ट 2 समाप्त होता है। दुर्बुद्धि विनश्यति। आप कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं उसको आपको जवाब दूंगी। तो शुभमस्तु, नमस्कार, धन्यवाद।